Hello and welcome friends to our YouTube channel, that is Aryan Pharmacy Learning Center. Okay. So you are understanding this series of medicinal chemistry 1 lectures. The topic is the physiochemical properties in relation to its biological activity. देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेक की। तो आज के लेक्चर में हम नई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके आए, दैट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट. So let's try to understand this physiochemical property, partition coefficient. So let's start with the actual definition of this partition coefficient. तो partition definition होता क्या है? So this partition coefficient is the ratio of concentration of drug in lipid phase to its aqueous phase is known as partition coefficient. देखिए partition coefficient मतलब कि अपना जो भी ड्रग है वो लिपिड फेज में कितना है और एक्वाइस फेज में कितना है, इज कॉल्ड एज पार्टीशन कोएफिशिएंट. मतलब इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ड्रग प्रेजेंट इन लिपिड फेज एंड ड्रग प्रेजेंट इन एक्वाइस फेज और वाटर. ओके, तो उसको हम बोलेंगे पार्टीशन कोएफिशिएंट कि वाटर के अंदर अपना ड्रग कितना है और लिपिड के अंदर ड्रग कितना है. तो सिंपल फॉर्मूला वहाँ पे आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट का कि पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ड्रग इन लिपिड फेज डिवाइडेड बाय ड्रग इन वाटर फेज और एक्वाइस फेज. So how to measure this partition coefficient? So for the measurement of this partition coefficient there is simple procedure कि आपको अगर इन विट्रो पार्टीशन कोएफिशिएंट अगर लैब लेवल के ऊपर अगर आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट अगर मेज़र करना है तो आपको एक लिपिड फेज लेना पड़ेगा और एक एक्वाइस फेज लेना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिपिड फेज, दैट इज ऑक्टेनॉल. ओके, यू कैन टेक ऑक्टेनॉल एज अ लिपिड फेज एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्वाइस फेज, दैट इज फॉस्फेट बफर. ओके, तो फॉस्फेट बफर कोई भी पीएच का आप पीएच 6.8 7.4 का फॉस्फेट बफर पीएच ले सकते हो एज अ एक्वाइस फेज, और दोनों में ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बाय दिस वे वी कैन मेजर द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग. उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द ड्रग या दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग वी कैन टेक द सुटेबल एक्वाइस फेज एंड सुटेबल ऑयल फेज. ओके, और उसमें ड्रग अपने वो क्या करना है वहाँ पे सेपरेट करना है बाय मिक्सिंग इट. सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्टीशन कोएफिशिएंट. पार्टीशन कोएफिशिएंट के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो देखिए पार्टीशन कोएफिशिएंट सबसे पहली बात करता क्या है. सो इट इन्फ्लुएंस द ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्या करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी अगर इसने ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस किया मतलब क्या कि जैसे अभी ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सॉरी ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो ड्रग कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सिंस द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग, अपना जो ड्रग है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके, सो अभी अगर ब्लड ने अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो पेनिट्रेट होगा एंड ट्रैवल टू मेनी सेल. मतलब पहले ब्लड ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर वो पेनिट्रेट होने के बाद में वो डिफरेंट जो भी अपने सेल्स है वहाँ पे वो ट्रैवल करेगा और जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे वो पहुँचेगा. दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेनन कि सबसे पहले अपना एब्जॉर्प्शन होगा फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स मेनी ड्रग्स. सो इन दैट केस एक बार अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इट मे बी पेनिट्रेटेड इनटू दी इट में पेनिट्रेट एंड ट्रैवल इनटू दी मेनी सेल. एक बार पेनिट्रेट और ट्रैवल होने के बाद में फिर वो जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे वो रीच हो सकते हैं. हेंस यहाँ पे जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है, हेंस जो भी पार्टीशन कोएफिशिएंट है विल डिटरमाइन टू विच टिश्यू ऑफ गिवन कंपाउंड कैन रीच. मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या डिनोट करेगा कि कौन से टिश्यू को या कौन से जो भी अपना ड्रग है ये कौन से टिश्यू को वहाँ पे पहुँचेगा. ठीक है, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय दिस पार्टीशन कोएफिशिएंट. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्टीशन कोएफिशिएंट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन. ओके, तो बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन जो है कि जो CNS कैटेगरीज में ड्रग आते हैं, तो बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन है उनका हायर पार्टीशन कोएफिशिएंट है. क्या है, हायर पार्टीशन कोएफिशिएंट है. और हायर पार्टीशन कोएफिशिएंट होने की वजह से क्या हम वहाँ पे दिमाग क्या लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट है तो ड्रग इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कर सकेगा, क्रॉस कर सकेगा. या जो भी अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो वहाँ पे इजीली क्रॉस कर सकता है. सो हायर द पार्टीशन कोएफिशिएंट, so such drugs can easily cross the blood-brain barrier or central nervous system. So there are different examples like morphine is having partition coefficient of 0.40, barbitone is having partition coefficient of 1.40, and phenobarbital is a partition coefficient of 5.90 something. Okay, so these are the importance and concept of this partition coefficient, which affects on its biological activity, or how it's affect on biological activity, that we will understand in this lecture. So hope so you understand this lecture. So in next lecture we will discuss with another physiochemical property. So enjoy the medicinal chemistry by watching this video. Okay. So it is very easy to understand you, and it is very easy to write in the exam. If you understand the concept, then you can easily write in exam. So thank you friends for watching. Please like, share and subscribe this channel, and the link of this video you can share with your friends, so maximum students get benefit of that. Okay. So thank you friends, we will meet in next lecture with new topic or new physiochemical properties in relation to its biological activity. Thanks to all.